क्या मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और सुबह की लगभग 8 साढ़े 8 9 का टाइम होगा, क्योंकि नल जा चुके हैं। 9 का टाइम होगा और 8 बजे नल आते हैं, 9 बजे चले जाते हैं। तो अभी क्या था, अभी मैंने किचन की जो नीचे वाली अलमारी है जिसमें सिलेंडर वगैरह रखे जाते हैं, बर्तन वगैरह मैं रखती हूँ, जो अपने बड़े बड़े बर्तन है वो पूरी अलमारी के सब निकाले थे। और जितने भी बर्तन जो कि अभी निकाले थे ना, तो वो सब। हमें डाली है चौथी बार सपना किया था आज। अच्छा। पता है कैसे? जैसे सपने में मैं उठा सुबह सुबह सपने में, तो रिको में ही। तो यहाँ पे मैं सुरभि को बोल रही थी कि सुरभि तू अपना सपना मत बताए। तो वही सुरभि मेरे को बता रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे बता रही थी ना, तो मैं उससे कह रही थी तू मत बताए, क्योंकि फालतू में ही मतलब नेगेटिव विचार फिर मन में आते हैं। और सपने गाइस किसी को बताने भी नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो वो मैं सुरभि से यही कह रही थी कि अपने सपने नहीं बताने चाहिए। तो सुरभि कह रही थी नहीं मैं तो आपको बताऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तू मेरे को बता दे कि। तो यहाँ पे गाइज मैंने सुरभि को बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए पार्लर में बैठ जाए, क्योंकि मैं इस रूम की क्लीनिंग कर रही थी और मुझे ना गद्दे वद्दे कवर निकालने थे। तो मैंने गद्दे कवर निकाल दूँ और ये बेड को भी है ना मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं ना हफ्ते में 1-2 बार मैं कर देती हूँ गाइज। एक बार तो मुझे करना ही करना, पूरा गद्दे वद्दे निकाल के हटा के अच्छी तरह से जितनी भी गद्दों में डस्ट वगैरह होती है सबको मैं चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे वो तो नहाना तो मेरा मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था गाइज। और फिर मैंने, क्योंकि ना लब था नहीं, लब के पापा भी आज बोल रहे थे कि मैं देर से ही आऊँगा। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि आज है ना खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि खिचड़ी सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे हल्का ही बनाऊँगी, क्योंकि लब का भी और सुरभि किसी का मन नहीं था रोटी या पराठा कुछ खाने का, उनका मन था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि उनको पसंद भी आती है, तो फिर यहाँ पे खिचड़ी बना ली थी मैंने। गाइस तो टमाटर है, आलू है, मटर है, सब डाल दिया था और झटपट वाली ही बनाई थी। और गाइस मैं बताऊँ, बना तो ली थी लेकिन खा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं इंतज़ार करती रही थी लब के पापा का, जब आएंगे तब खाऊंगी, जब आएंगे तब खाऊंगी। तो यहाँ पे रायता भी बना लिया था। लेकिन वो एसी ठीक कर रहे थे ना रिको में, तो काफ़ी एसी ठीक नहीं कर रहे थे, मतलब खिड़की ठीक कर रहे थे वहाँ एसी की जो लगी हुई है ना, तो उसी को वो ठीक कर रहे थे। तो उनको आने में कम से कम 2 बज गए और मैं इंतज़ार करने में आ रहे होंगे, और कब 2 बज गए पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं काम में लगी रही थी, घर के काम बहुत सारे थे। तो मैंने सोच लिया था कि आज संडे का दिन है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सबकी धोनी है, जितने भी थे ना बेडशीट वगैरह, गद्दे कवर वगैरह सब मेरे को निकालने थे। तो मैंने आज संडे के दिन सारा काम कर दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे रायते में लगा दूंगी तड़का गाइस। और मैं बताऊं कि मैं तो सोच रही थी लब के पापा आएंगे तब उनके साथ ही खाना खा लेंगे, जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी करेंगे, क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट क्या लंच ही हो गया था। लेकिन लब के पापा बोले, फ़ोन आ गया कि नहीं तू तो मेरा टिफ़िन तैयार करके रखियो, और क्योंकि देर हो गई थी उन्हें और डेयरी पे भी जाना था। और इस समय तो गाइज़ मैं बताऊं कि रोज़े चल रहे हैं, तो मतलब अपनी डेयरी पर भी जाना था उन्हें, डेयरी पर भी। और मैंने उनको फ़ोन भी किया 2 बार कि मैंने कहा टाइम हो गया, लेकिन वो उसमें बिज़ी इतना थे। मतलब बोला कि फिर मैंने डैडू से बोला डैडू 2 बजने वाले हैं। फिर वहाँ से एकदम टाइम देखा तो एकदम फटाफट से फिर वहाँ से निकल कर आए रिको से। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपने लिए बना ली थी, चाय बना ली थी। और ये मैंने दूसरी बार बनाई थी अपनी तसल्ली वाली चाय। मैंने गद्दे के कवर भी निकाल दिए हैं, चाय लेके आई, चाय पी रही हूँ मैं। टोस्ट वगैरह तो अभी शायद नहीं है, टोस्ट वगैरह तो नहीं है, चाय ऐसी ही पीऊंगी, खिचड़ी नहीं खाऊंगी अभी। तो यहाँ पे सुरभि पार्लर में से आ गई थी। माँ बोली माँ मेरे को है ना नींद आ रही है, मैंने कहा लेट जा। तो यहाँ पे रूम तो मैंने साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे बाहर टंगे हुए थे, सूख गए थे, तो मैंने यहाँ रख दिए। इनको मैं तय बना दूँ। यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं, मशीन मैंने सुखा दूँगी और उसके बाद उनको भी डाल दूँगी। और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। तो संडे का दिन गाइस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन है ना इस
आंगन में ना क्लिप लगवा रखी है, तो उन क्लिप पे ही मैं यहीं पे बच्चों के कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि ना अगर है ना आप है ना ऊपर डालने जाओ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि ऊपर डाल के आओ, फिर लाने का रहता है और पता भी नहीं रहता कि कब कपड़े कोई उड़ के इधर उधर ना गिर जाए। फिर वही हेडेक रहती है कि उन कपड़ों को इनसे पूछो उनसे पूछो, और पता नहीं बंदर भी रहते हैं। तो मेरे को तो गाइस 50 झंझट लगते हैं। इससे अच्छा ये रहता है कि मैं नीचे आंगन में डाल देती हूँ, तो फिर टेंशन फ्री रहती हूँ गाइस। और चाहे वो 2 दिन में सूखते हैं ना, तो कोई ये तो नहीं रहता कि बच्चों के कपड़ों की भी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, या कहीं इधर उधर भी हो जाए तो दिक्कत नहीं रहती है। तो मैं नीचे ही डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे ये है कि मैं सर्दियों में ऊपर भी डाल आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही रहता है कि लपसूर भी ना उठा के ले आते हैं तो ठीक है, नहीं लाते हैं या वो अपने मन से नहीं करते हैं कोई काम, तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ बच्चों से। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे को आलस आता है तो फिर मैं बच्चों पे भी कोई काम थोपती नहीं हूँ। जितना मुझे लगता है कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही मैं करती हूँ। मैं दूसरों पे इतना ज़्यादा कोई काम मैं ना थोपना नहीं चाहती कि उनका मन नहीं हो मैं ज़बरदस्ती थोप दूँ। तो यहाँ पे मैंने गद्दे के कवर है ना पार्लर में डाल दिए थे। अभी कोई कस्टमर था भी नहीं, तो मैंने कहा सब गद्दे भी साथ के साथ धुल जाएंगे। और यहाँ पे ये बेडशीट मैंने सुबह मॉर्निंग में ही डाल दी थी, ये भी सूख गई थी। और उसके बाद फ़ैन तो ऑन कर दिया है, तो क्या किया जाएगा, इस जगह की कमी है तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी काम जो कल करने थे कल करूंगी, वो सारे काम आज करूंगी। और कल कल के चक्कर में क्या होता कि वो कल कभी नहीं आता और फिर आलस आ जाता है। फिर आज वो सारे काम करूंगी जो कल के लिए छोड़ देती, कोई नहीं छोड़ूंगी आज के लिए काम। क्या संडे का दिन है, फिर फिर कल से बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, फिर बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर तो लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी गाइस। ये वाली अलमारी है ना मेरी अलमारी, इसमें भी वो है ना, वो दुपट्टा मैंने ऐसे डाल दिया था भगवान जी के। कल लक्की पापा ने ना एसी साफ किया था ना, तो फिर मैंने वो दुपट्टा भगवान के मंदिर के ऐसे लगा दिया था। अभी उनकी पता नहीं फिर से करने लग जाए इसे साफ। वाली अलमारी के सारे कपड़े सेट कर दूंगी ताकि गर्म कपड़े है ना, सलियन में गर्म कपड़े बहुत सारे रखे हैं, वो सारे निकाल के, बहुत सारे मतलब एक एक दो दो जोड़ी हम सब लोगों के रखे हैं। एक बैग जो मैंने बोला था कि एक बैग भर जाएगा, वो निकालूंगी आज। बहुत ज्यादा मेहनत करके आए लोग। अरे लाइट टॉवल कहाँ मुझे बता। टावल 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 उससे पाला की गेट पे टंग रही होगी, ले अरे यार इस थोड़ी होता है। गाइस। क्यों? अरे कल मैंने धोई थी टावल। इन बच्चों को तो ऐसे तो मैंने कितनी बार फोन किया, टाइम हो गया तभी तो गाइस लव के पापा अपना लंच लेके जा चुके हैं और लव नहा के आ चुका है। उसको यो कर ले करो, जितनी बार बोलिए मैंने। और लव मैं सुबह अब ये ब्रेकफास्ट नहीं, अब हमारा लंच हो रहा है। ये बताओ तब लंच हो रहा है गाइस अब इस समय। तो गाइस मैं बताऊं कि हम तीन बनाया तो ब्रेकफास्ट में था, लेकिन लंच हो गया। क्यों रोटी नहीं बनाई है? तो ये ब्रेकफास्ट में बनाया था ना, जब ब्रेकफास्ट चलना थोड़ी है। तो तुम लोगों का वेट कर रही थी मैं। मैंने भी नहीं खाया, मैंने कहा ये आएंगे तभी खाऊंगे। और ये गाइस 2 बज गए अब। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे हमारा लंच हो रहा है गाइस। तो गाइस खिचड़ी और रायते का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी, है ना, गर्मियों में तो मजे ही मजे हैं। और गाइस ये हो रहा है लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है। लव के पापा आ चुके हैं और उन्होंने मतलब मिर्ची को छुकवाया तभी वो खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मिर्ची छोंक दी है। ये देखिए गाइस रोटियां हमारी रखी हुई हैं यहाँ भी रखी होंगी, मैं यहाँ भी रखी होंगी। और अभी है ना मिर्ची का इंतजार हो रहा है, तब खाया जाएगा खाना। तो गाइस मिर्चियाँ
कि पापा की फेवरेट है मिर्ची। तो गाइस मिर्ची की दीवानगी है, बिना मिर्ची के खाना नहीं खाया जाएगा। तो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।